जाट वोटरों में भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी का भरपूर फायदा उठाने के लिए अभय चौटाला ने कमर कस ली है। अभय चौटाला ने इसलिए इस बार देवीलाल जयंती रोहतक में मनाने का फैसला किया है और 25 सितंबर को इस अवसर पर रोहतक में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जाट वोटरों की नाराजगी को भुनाने के लिए अभय चौटाला को ये सबसे बेहतरीन मौका नजर आ रहा है और इसलिए वो इस रैली के जरिए रोहतक में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए इनेलो को पहला विकल्प बनाने की तैयारी में जुटे हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला की उस रणनीति का जिसके तहत वो भूपेंद्र हुड्डा की जगह जाटों का सबसे बड़ा नेता बनने और बीजेपी के सामने पहला विकल्प इनेलो को बनाने के दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ये बखूबी जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की सरजमीन पर जबरदस्त रैली करके ही वो जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए अभय चौटाला ने 35 दिन का एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया है जिसके जरिए वो पूरे हरियाणा में घूमकर इस रैली के लिए पहले पूरे हरियाणा को न्योता देंगे और फिर जबरदस्त रैली को अंजाम देने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला 11 अगस्त को बहादुरगढ़ से अपने इस मिशन की शुरुआत करेंगे। बहादुरगढ़ इसलिए खास है क्योंकि बहादुरगढ़ में उनके अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वो पूरे हरियाणा के दौरे पर निकलेंगे। 35 दिन में अभय चौटाला सभी 90 हलकों का दौरा करेंगे और वहां पर वर्करों की मीटिंग लेते हुए इस रैली के लिए कमर कसने का काम करेंगे, उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे और रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लाने के लिए वो उन्हें दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला पूरे तौर पर ये मन बना चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और इस गोल्डन चांस को हासिल करने के लिए वो इस रैली को बम्पर तरीके से हिट करने का काम करेंगे, सफल कराने का काम करेंगे और इसलिए वो 35 दिन के अभियान पर 11 अगस्त को निकल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला हर दिन 3 विधानसभा हलकों में कार्यक्रम करेंगे और इसके जरिए वो पूरे हरियाणा का सियासी माहौल गरमाने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने संगठन का काम पूरा कर लिया है। कल कैथल में हुई स्टेट कार्यकारिणी की बैठक में ये साबित हो गया कि अभय सिंह चौटाला संगठन के मामले में अब बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। उनके कैडर के अंदर अब निराशा की बजाय अब करंट है और वो पार्टी की मजबूती के लिए पूरा दम लगाने के लिए तैयार हैं। यानी अभय सिंह चौटाला अब उस रास्ते पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां वो इनेलो को नंबर 2 की पार्टी यानी बीजेपी का पहला विकल्प बनाने की सोच सकते हैं। अभय सिंह चौटाला को ये नज़र आया है, शायद ये समझ में आया है कि अगर उन्हें रोहतक में ज़बरदस्त रैली कर दी तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से नाराज जाट वोटर उनके साथ जुड़ सकते हैं, इनेलो को पहला विकल्प बना सकते हैं और इसलिए उन्होंने इस बार रैली रोहतक में करने का फैसला किया है। अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश में घूमते हुए सभी जगह यही कहेंगे कि इनेलो को पहला विकल्प बनाना जरूरी है क्योंकि किसानों की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने का काम इनेलो ने किया है। अभय चौटाला ये भी दावा करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली बीजेपी के साथ फिक्सिंग की पॉलिटिक्स कर रही है और इसलिए वो किसानों की बात नहीं उठाती है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाती है, वो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा नहीं उठाती है और इसलिए उनकी पूरी घेराबंदी करने के लिए ही अभय सिंह चौटाला रोहतक में जा रहे हैं। रोहतक में रैली करना अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती कही जाएगी क्योंकि रोहतक पिछले 6 साल में इनेलो के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको वो वोट बैंक और वो जनाधार नहीं बचा है जो पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी है। वैसे तो 1991 के बाद से ही रोहतक जिले में भूपेंद्र हुड्डा जहां अप होते चले गए वहीं देवीलाल परिवार डाउन चला गया, लेकिन 2018 में परिवार के सियासी विभाजन के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद अब अभय सिंह चौटाला सबसे बदतर हालात से बाहर निकल गए हैं क्योंकि जेजेपी 1% से कम वोटों पर लुढ़क गई है और इनेलो 5.5% वोटों पर आ गई है, यानी वो प्रोग्रेस के रास्ते पर चल रही है और अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने का भरपूर फायदा उठाने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने रोहतक में 25 सितंबर को बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला 35 दिन के स्पेशल प्लान के तहत, स्पेशल एक्शन एजेंडे के तहत कितनी सफलता हासिल करते हैं, किस तरह से अपने कैडर को रैली के लिए मोटिवेट करते हैं और रोहतक में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की हाजिरी जुटा पाते हैं। आप अभय चौटाला की रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अभय चौटाला रोहतक में दमदार रैली कर पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या रोहतक एरिया के हुड्डा से नाराज जाट भूपेंद्र हुड्डा को छोड़कर
अभय चौटाला के साथ जुड़ने का काम करेंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।